जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज का टॉपिक ये है कि हम एनसीसी कब करना चालू किया था और हमारा प्लान क्या था एनसीसी करने का। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमने एनसीसी का प्लान क्या था, करने का क्या था। एनसीसी हम कब करना चालू किया था। और हमारा मुख्य टॉपिक दूसरा ये है क्या प्लान था एनसीसी करने का। तो आज का टॉपिक आप लोग को पता चल गया होगा कि एनसीसी हम कब करना चालू किया और क्या प्लान था हमारा एनसीसी करने का। तो आपको चलिए बताते हैं कि हमारा कब से एनसीसी करना चाहिए चालू किया था और कब करना बेस्ट होता है कि एनसीसी कब किया जाता है। तो पहले 9th क्लास से एनसीसी स्टार्ट होता है। 9th क्लास से आप स्टार्ट करते हैं तो ये फायदा होता है कि आपका 3 साल में, जैसे आप 9th और 10th में किए तो जेडी ए सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और 11th और 12th तो आपका 20 एग्जाम मतलब 2 साल का हो जाता है। तो जैसे कि एनसीसी 3 साल का होता है तो अप्रोच आप अगर 9th से कर रहे हो तो आप बीए या बीएससी फर्स्ट ईयर तक आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो आपका लक बहुत अच्छा हो जाता है कि आप बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर तक आप 3rd ईयर एनसीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको भर्तियां देखने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो आप भर्ती ज़्यादा चांस, तो आपकी एज बहुत कम रहती है तो आप कम से कम 1 2 नहीं 3 4 भर्ती हो आपने देख सकते हो। तो जैसा आपको मैं फायदा बता देता हूँ कि आप अगर 9 से कर रहे हैं और 11 12 आपको बता दिया कि मैंने बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा एनसीसी। तो जैसे बहुत बच्चे अगर मान लीजिए 9 से नहीं कर पाते हैं तो वो 9th क्लास से नहीं कर पाते तो 11 से करते हैं तो उनको बी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बी सर्टिफिकेट मिलता है और ए, फिर भी वो बी और सी मिलता है तब भी वो बच्चे बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर तक ही कंप्लीट हो जाता है। और जो बच्चे अरे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में करते हैं जैसे बीए हो गया फर्स्ट ईयर, वो बीए फर्स्ट ईयर से करते हैं तो उनका लास्ट 3rd ईयर तक हो जाता है। तो अगर मेरा जो सलाह है कि 11 से करिए या 9 से ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए बीए फर्स्ट ईयर तक तो आपकी एज हो जाती है लगभग 19 या 18 साल हो जाती है। उसके बाद 3 साल आप करोगे 21 साल, आराम से आपकी एज कंप्लीट है। तो आर्मी आपको पता होगा कि आर्मी में ओनली 21 साल तक ही लिया जाता है आर्मी। तो बच्चों तो आपको पता चल ही जाता है कि आपकी एज खत्म हो जाएगी तो एनसीसी करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जैसे मेरा कहना यह है कि आप अगर 11 से कर रहे हैं एनसीसी तो सबसे बेटर है। 11 से करेंगे तो आपका 18 19 साल तक आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा कि एनसीसी 3rd ईयर बीए फर्स्ट ईयर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा जब 11 से आप करेंगे। तो हमारा सलाह यही है कि आप
जल्द से जल्द 9 से या 11 से तो पक्का कर लीजिए, इसीलिए नहीं तो बीए फर्स्ट ईयर से आप करते हो तो 3 साल आपका लॉस हो जाता है, उसके बाद आप भर्ती बहुत कम देख पाते हैं, यही बेनिफिट है। तो और हमारा दूसरा जो टॉपिक था, चलिए आपको बता देते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था, क्या प्लान था। एनसीसी करने का। हमारा प्लान क्या था कि एनसीसी क्यों करें, क्यों करें हम, क्या प्लान था। तो बच्चों का लगभग जो एक अहम गोल होता है कि हमें सारे बच्चों का मन होता है कि आर्मी में जाने का। तो हमने भी कहीं से सीखा होगा कि जानकारी लिया होगा कि आर्मी में जाने के लिए एनसीसी हमें क्यों करना चाहिए। तो हम भी जैसे दूसरे से जानकारी लिए तो आपको भी बता रहे हैं, जैसे कि आप एनसीसी कर लेते हैं तो आर्मी में आपको छूट मिलता है। जैसे अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, बी है और सी है, तो आपको 5 नंबर इसमें मिल जाएगा, 10 नंबर इसमें, 15 इसमें, टोटल आपका अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर 15 नंबर का छूट मिल जाएगा। तो प्लान ये था कि आप जैसे अगर आर्मी में जाने का शौक है या सपना है तो आप एनसीसी के थ्रू आसानी से अपने गोल को प्रोग्रेस कर सकते हैं और आसानी से पा सकते हैं। तो एक सिस्टम होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी है तो अगर सिस्टम से बाई स्टेप चलते हैं तो आपको आसानी से वो गोल या मंजिल जिसको कहते हो वो आराम से मिल जाएगा। तो जैसा कि हम बताते हैं कि ये, और बहुत लोग का सपना रहता है कि ये आर्मी ही नहीं, जैसे हो गया एनडीए क्वालिफाई और एसएससी जीडी हो गया, यूपीपी हो गया, और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत से बच्चों का इसमें भी सपना होता है। तो एनसीसी करने से इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि एनसीसी आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो बच्चे एनसीसी नहीं किए हैं उनसे ज़्यादा आपको बेनिफिट, और आप उनसे बेटर का आपका थोड़ा कम नंबर भी आएगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा, उस बच्चे का जो एनसीसी नहीं किया है उसका भी नहीं होगा, आपका पहले होगा। तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एनसीसी करने का प्लान क्यों किया था। आप भी एक बार मौका लाइए, अगर आपकी 11th में है बच्चों, हाँ तो बताइए। तो बच्चों जैसे आपको भी, अगर आप 9th में अभी पढ़ रहे हैं तो चलिए ठीक है, आप 9th में नहीं ले पाए हैं तो 11th में पक्का आप एनसीसी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर भाग लेना है या मुख करके आर्मी आपका गोल है तो आप 11th में, मेरी सलाह जो है 11th में आप एनसीसी ले लें, जो कि बहुत सारा बेनिफिट होता है। आप बीए फर्स्ट ईयर तक आपका एनसीसी कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ की आप उस समय आपकी एज बहुत ज़्यादा रहती होगी, 17 से 18, और कम से कम आपको 3 से 4 साल, आपको मतलब 3 से 4 भर्ती आप देख सकते हो। आप जानते ही हो आर्मी की भर्ती 1 साल में 2 भर्ती आती है, तो मान लीजिए 3 साल आपका बचा है तो ओनली आप 6 भर्ती देख सकते हो। कहीं आप यही बीए से एनसीसी कर रहे हो तो लगभग आपकी एज 20 साल हो जाती है, लगभग 19 साल हो जाती है, तो आप भर्ती सिर्फ एक ही देख पाते हो, तो मौका आपको कम ही मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर एनसीसी कर रहे हो तो 9 से मान लीजिए नहीं कर पाए हो तो लगभग आप 11 से तो पक्का कर लीजिए। मैं भी अपनी रियल लाइफ को बता रहा हूँ, मैंने भी सोचा था लेकिन उस टाइम मैं भी मौका चूक गया था, क्योंकि मैंने 9th में इतना हम प्रोग्रेस नहीं हो पाए थे, ना जानकारी ले पाए थे, तो 9th में हम भी नहीं किए थे, डायरेक्ट 11th में किए थे। तो 11 से करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट मैंने बताया आपको कि कैसे आप
अगर पहले 11th में करते हो तो आपको कैसे बी सर्टिफिकेट मिल सकता है, बी सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि सी आराम से आप बीए फर्स्ट ईयर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि मैंने एनसीसी क्यों करना पसंद किया और हमारा प्लान क्या था आपको बता दिया। जैसा कि आई होप आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।